Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. We will start our work by the name of Allah. Bismillahirrahmanirrahim. In our conversation class, we follow the hash 39. In our hash 39, we have read and explain oral question answer 5 till 7, page number 54. And read and explain chapter Aladdin, page number 57. First we read questions. क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन आंसर्स हमने आंसर्स के साथ पढ़े थे स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। अब ये जो 3 क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं 5, 6 और 7, इनके आंसर्स आपको खुद गैस करने हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। वाई इज़ देयर एन एम्बुलेंस एट द सीन ऑफ द फायर। जहाँ पर आग लगी हुई थी वहाँ पर एम्बुलेंस क्यों खड़ी थी। नंबर 6 है व्हाट डू यू थिंक डेविड एंड हिज फ्रेंड हैव बीन डूइंग। डेविड और उसके फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है डेविड और उसके फ्रेंड्स क्या कर रहे थे। नंबर 7 डू यू नो एनीबडी हु इज़ अ फायरमैन। क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो फायरमैन हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम स्टोरी रीड करेंगे अलादीन की। पेज नंबर 57 ओपन करेंगे। आप लोग रेडियंट वे का पेज नंबर 57 ओपन करेंगे। हम पेज नंबर 57 पढ़ने से पहले हम स्टोरी को रिपीट करेंगे। हमने पढ़ा था अलादीन के बारे में। अलादीन एक चाइनीज़ लड़का था। एक दिन जब वो रोड पर खेल रहा था तो वहाँ पर उसे एक बूढ़े शख्स ने आकर कहा कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ अफ्रीका से, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक खूबसूरत गार्डन दिखाऊंगा। और वो उसे उस जगह पर ले गया। वो जब वहाँ पर पहुँचे तो उस बूढ़े आदमी ने आग जलाई और आग पर कुछ पाउडर छिड़का, जिसकी वजह से बहुत गहरा धुआं उठा। और जैसे ही धुआं हटा तो अलादीन ने देखा कि वहाँ पर एक स्टोन था जिस पर रिंग लगी हुई थी। और उस अंकल ने उसे कहा कि इस रिंग को पकड़ो और स्टोन को हटाओ। अलादीन ने वैसा ही किया जैसे उससे अंकल ने करने को कहा। अब अंकल ने उससे अलादीन से कहा कि अब इसके अंदर जाओ, इस गार के अंदर जाओ और वहाँ तुम्हें एक जलता हुआ चिराग मिलेगा, उसे लाकर मुझे दो। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये गोल्ड, उस अंकल ने उसे एक गोल्ड रिंग दी, उसे कहा कि ये अपने पास रखो। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं स्टोरी में क्या हुआ। सून अलादीन सून गॉट द लैम्प and as he came back to the door of the cave, he called to his uncle to help him out. अलादीन ने बहुत जल्द उस चिराग को हासिल कर लिया और जैसे ही वो गार के दरवाजे पर वापस आया तो उसने अंकल को आवाज़ दी कि मुझे मेरी बाहर निकलने में मदद कीजिए। गिव मी द लैम्प सेड द ओल्ड मैन। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मुझे चिराग दे दो। हेल्प मी आउट फर्स्ट सेड अलादीन। अलादीन ने कहा पहले आप मेरी मदद कीजिए बाहर निकलने में। गिव मी द लैम्प और यू विल बी सॉरी यील्ड हिज अंकल। अंकल ने बहुत गुस्से में अलादीन से कहा मुझे चिराग दे दो वरना मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। नो आई शैल नॉट गिव इट टू यू। नहीं, मैं ये आपको नहीं दूंगा। अनलेस यू हेल्प मी आउट, जब तक आप मेरी बाहर निकलने में मदद नहीं करेंगे। द ओल्ड मैन लेट गो द स्टोन एंड अलादीन वॉज शट इन। उस बूढ़े आदमी ने स्टोन दोबारा उस जगह रख दिया जहाँ जिस गार में अलादीन गया था उसके ऊपर दोबारा स्टोन रख दिया और अलादीन अंदर बंद हो गया। ओके स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज डू वर्कशीट नंबर 2 पेज नंबर 20. Students, open your worksheets and open your worksheets and open page number 20. In page number 20 we have worksheet number 2. We have worksheet number 2, true and false rewrite sentences. हमें सेंटेंस पढ़कर बताना है कि ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है, और हमें इनको यहाँ पर राइट भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 1 है वन डे व्हेन अलादीन वॉज वॉकिंग ऑन द रोड। हमने पढ़ा था
वन डे व्हेन अलादीन वॉज प्लेइंग इन द रोड, हमने पढ़ा था प्लेइंग इन द रोड, हमने वॉकिंग ऑन द रोड नहीं पढ़ा था। वो अलादीन वॉक नहीं कर रहा था, रोड पर खेल रहा था, इसलिए हम इसको राइट भी करेंगे और यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाएंगे क्योंकि ये फॉल्स है। नंबर 2, व्हेन अलादीन एंड द अंकल केम टू द प्लेस द ओल्ड मैन मेड अ फायर। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ट्रू है, इसलिए हम यहाँ पर ट्रू का निशान लगाएंगे, राइट का निशान लगाएंगे और इसको लिखेंगे व्हेन अलादीन एंड द अंकल केम टू द प्लेस द ओल्ड मैन मेड अ फायर। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 3 है जस्ट देन अलादीन सॉ फ्लैट स्टोन विद अ सिल्वर रिंग। उस वक्त उसके बाद अलादीन ने देखा एक स्टोन सिल्वर रिंग के साथ। नहीं स्टूडेंट्स, ये गलत है, तो हम यहाँ पर फॉल्स का निशान लगाएंगे और करेक्ट क्या है, जस्ट देन अलादीन सॉ स्टोन विद अ ब्रास रिंग। सिल्वर रिंग के साथ नहीं था वो स्टोन, ब्रास रिंग के साथ था। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 4, ब्लो आउट द लैम्प विच यू सी टर्निंग देयर। स्टूडेंट्स, हमने टर्निंग देयर नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था बर्निंग देयर, इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाएंगे, फॉल्स का निशान लगाएंगे और लिखेंगे ब्लो आउट द लैम्प विच यू सी बर्निंग देयर। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 5, गिव मी द लैम्प और यू विल बी सॉरी यील्ड हिज अंकल। अंकल चिल्लाए और कहा मुझे चिराग दे दो वरना मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। ये बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए हम राइट का निशान लगाएंगे और लिखेंगे गिव मी द लैम्प और यू विल बी सॉरी यील्ड हिज अंकल। नंबर 6, फॉर 2 days एंड अ नाइट अलादीन ले इन द डार्क केव। 2 दिन और रात के लिए अलादीन उस अंधेरी गार में रहा। स्टूडेंट्स, ये रॉन्ग है, इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाएंगे और लिखेंगे फॉर अ डे एंड अ नाइट अलादीन ले इन द डार्क केव। 1 दिन और रात के लिए अलादीन उस अंधेरी गार में रहा। नंबर 7, अ मैन डार्टेड अप एंड सेड आई एम द स्लेव ऑफ द केव। वहाँ तेज़ी से एक शख्स निकला और उसने कहा मैं इस गार का गुलाम हूँ। जी नहीं स्टूडेंट्स, वो गार का गुलाम नहीं था, वो रिंग का गुलाम था, इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाएंगे और लिखेंगे अ मैन डार्टेड अप एंड सेड आई एम द स्लेव ऑफ द रिंग। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 8 है ब्रिंग अस फूड एंड क्लोथ्स सेड अलादीन्स मदर। अलादीन की मदर ने कहा हमें कुछ कपड़े और खाना ला कर दो। जी नहीं स्टूडेंट्स, ये गलत है, इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। अलादीन की मदर ने कहा था ब्रिंग अस फूड प्लीज़ सेड अलादीन्स मदर। उसकी मदर ने कहा था हमें खाना ला कर दो। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये 8 जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनको रीराइट भी करना है और ट्रू फॉल्स का निशान भी लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, आप इस काम को नीटली और क्लीनली करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।